ਹੁਣ मैं स्टेज ਤੇ बुलाना चाहूँगी अपने सहयोगी नितिन ਨੂੰ। अगले पैनल की शुरुआत करांगे। जिस तरीके नाल पहला भी असी खास तौर पर जो अज इत्थे एजुकेशन के माहिर पहुंचे हुए सीगे उन्हां दे नाल खास तौर पर गलबात की, उन्हां दी फील्ड बारे भी जानिया, किस तरीके नाल वो अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो हुण अगे मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर मीनू जेटली जो कि दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ के डायरैक्टर ने। मैम स्टेज पर पहुंचो, उन्हां दे नाल खास गलबात करांगे किस तरीके नाल पूरा है वो कह सकते हैं कि कॉलेजेस का ग्रुप चला रहे हैं, किस तरीके नाल वो डिफरेंट तरीके नाल अपने बच्चों को जो है एजुकेट कर रहे हैं। इस दे नाल ही मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी डॉक्टर विनय गोयल जी जो कि CGC यूनिवर्सिटी मोहाली के वाइस चांसलर ने। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा जी मीडिया ते। इन्हां दे नाल भी खास गलबात करांगे। नाल ही मैं साडे तीजे पैनलिस्ट नूं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अजय शर्मा जी जो कि DS कॉलेज चंडीगढ़ के प्रिंसीपल ने। सो बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के तिन्ना मेहमानों के लिए जोरदार ताड़ियां जरूर मार दिओ, क्योंकि खास तौर पर हुण इन्हां नाल गलबात करांगे किस तरीके नाल उन्हां ने ये सुपने संजोए, किवें उन्हां ने ये पूरे कीते। ओवर टू यू नितिन। बहुत बहुत धन्यवाद कीमत। और लगातार सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा के ऊपर, शिक्षा क्योंकि समय के साथ बदल रही है। कभी एक माध्यम था डिग्री पाने का, लेकिन उसके साथ बदलता बदलता फिर एक स्किल्ड बनने का माध्यम हो गया और अब साइबर सिक्योरिटी से लेके AI से लेके हर तरफ पहुंचने का एक माध्यम बनता जा रहा है। और इसको लेकर सबसे बड़ा योगदान होता है शिक्षाविदों का, जो पढ़ाते हैं उनका, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनका, कि वो कैसे बच्चों को तराशते हैं। इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ जो पैनल है डॉक्टर मीनू जेटली डायरेक्टर हैं दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनय गोयल VC हैं CGC यूनिवर्सिटी मोहाली का, बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अजय शर्मा प्रिंसिपल ST कॉलेज चंडीगढ़ के। सबसे पहले डॉक्टर मीनू जेटली मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपके इंस्टीट्यूट क्या कुछ कोर्सेज हैं और किस तरीके से समाज में बच्चों को प्रिपेयर कर रहा है, समाज के लिए क्या कुछ योगदान दिया जा रहा है? गुड आफ्टरनून। अगर मैं दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात करूं तो ये कहना उचित होगा कि दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पिछले 30 सालों से सोसाइटी के लिए सर्विसेज दे रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर वर्ग की हम बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस रहा है। दुआबा वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया। हमारा ये मानना है कि अगर कोई महिला शिक्षित होती है तो उसका प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली जनरेशन्स तक उसका प्रभाव जाता है। विद दिस विजन ओनली वी हैव स्टार्टेड दुआबा वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टू एजुकेट द गर्ल स्टूडेंट्स इन द टेक्निकल एजुकेशन। इसके साथ ही अगर हम पंजाब की पॉपुलेशन की बात करें तो 35% पॉपुलेशन पंजाब की हमारे वो भाई बहन हैं जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमारा फोकस है कि हम अपने SC कैटेगरी के बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दें। यहीं पे मैं मेंशन करूंगी कि मेरा जो नवा शहर वाला कैंपस है, दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नवा शहर जो है, उसमें 70% स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं मोहाली कैंपस की बात करूं तो उसमें अराउंड 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो SC कैटेगरी के मेरे बच्चे हैं। क्योंकि दुआबा कॉलेज इक्वालिटी इन एजुकेशन में बिलीव करते हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, उन्हें समाज में एक कॉम्पिटिटिव पोजीशंस तक पहुंचा सकें। क्योंकि दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जॉब सीकर्स प्रोड्यूस नहीं करते, वी आर प्रोड्यूसिंग जॉब क्रिएटर्स। हम जॉब क्रिएटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्टूडेंट्स हैव पास्ड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, और वो सारे मोस्टली मैं बात करूं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसी के चलते
मैं ये मेंशन करूँगी क्योंकि हम अनएडेड सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस हैं, तो जब भगवंत मान गवर्नमेंट सत्ता में आई तो हमारे लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज़ थे एससी कैटेगरीज के, जो कि सिर्फ उनके अराइवल के टाइम पे हमें बहुत शॉर्ट टाइम में रिलीज़ कर दिए गए। पंजाब में जितने भी सेल्फ फाइनेंस अनएडेड कॉलेजेस हैं, वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट। बिल्कुल। डॉक्टर विनय गोयल जी, आपके पास आना चाहूँगा। आप अपने कॉलेजेस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए और क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और आगे स्टूडेंट्स को कैसे स्किल्ड किया जा रहा है। मैं डॉक्टर विनय गोयल, वाइस चांसलर सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली इज़ हैविंग अ लेगेसी ऑफ 25 years into higher education. So particularly into CGC University Mohali, we are running courses, industry integrated engineering and management courses we are having. We are having pharmacy courses. We are having courses into allied health. We are having courses into law education as well. So basically you must have known that CGC University Mohali अपने किसी दो चीज़ों के लिए खास जाना जाता है। पूरा CGC ग्रुप, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। सीजीसी यूनिवर्सिटी आज की अगर मैं बात करूं, आज तक लगभग 25,000 से ज़्यादा बच्चों को हम नौकरियां प्रोवाइड कर चुके हैं और रिसेंट मैं पैकेज की बात करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज अभी हमारे बच्चे को लगा है। इसके अलावा जैसा मैडम भी बता रहे थे कि सीजीसी यूनिवर्सिटी जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हमें अपने भारतवर्ष को विकसित भारत के रूप में देखना है। सीजीसी यूनिवर्सिटी हर कदम पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे योगदान दे रहा है और इसी कारण है कि हमने अपना एक वेंचर नेस्ट, एक वेरी स्पेसिफिक सेल है जो केवल इसी के लिए गठित किया गया कि कैसे हम बच्चों के आइडिया को मार्केट के इम्पैक्ट तक पहुंचाएं। और इसी इम्पैक्ट तक पहुंचाने के लिए अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हमारे बच्चों को मिल चुकी है और 70 से ज़्यादा स्टार्टअप लग चुके हैं। हमारा जो वेंचर नेस्ट है वो स्टार्टअप पंजाब के साथ, स्टार्टअप इंडिया के साथ DPIIT रजिस्टर्ड है और बहुत सारे स्टार्टअप्स हम अपने कैंपस से निकाल रहे हैं। और इसके अलावा दो चीज़ों पे मैं बात करता हूँ जिसमें हमारा जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्री है जो आज के समय में सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और बहुत सारे कोर्सेज उनके इंटीग्रेशन में चल रहा है। चाहे मैं बात करूं KPMG की मैं बात करता हूं, E&Y की मैं बात करता हूं, IBM की मैं बात करता हूं, असेंचर की मैं बात करता हूं, तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली जो हमारा एक आह्वान है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, उसमें लगभग 700 से ज़्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ अभी हमारी कोलैबोरेशन है, जिसमें 2+2 प्रोग्राम है, 3+1 प्रोग्राम है, सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो लगभग मैं बात करूं सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली पिछले 25 वर्षों से 360 डिग्री डेवलपमेंट पे काम कर रहा है बच्चों के। शिक्षा के साथ डिग्री भी। अजय शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। SD कॉलेज का इतिहास बता दीजिए और क्या कुछ कोर्सेज और कैसे स्टूडेंट को शेप कर रहे हैं आप। देखिए, SD कॉलेज चंडीगढ़ 1973 में चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश हुआ। उस समय पंडित मोहनलाल जी पंजाब के फाइनेंस इंडस्ट्री मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे। आज कॉलेज की नेशनल लेवल पर 70 ऑल इंडिया रैंकिंग है NIRF द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। NAC UGC के द्वारा A+ का स्टेटस है। इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 4 स्टार रेटिंग है। हमारे पास कॉमर्स, मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट्स, हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, UG लेवल पर भी, PG लेवल पर भी। PhD प्रोग्राम भी हम 5 एरियाज़ में रन कर रहे हैं, जिसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री हैं। कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी हैं, जो BVOC के नाम से लगभग 7 कोर्सेज हम रन कर रहे हैं। 10,000+ स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलेज कैंपस में हैं। प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के ऊपर भी बहुत फोकस रहता है। बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं और एक अच्छा नेशनल लेवल के ऊपर हमारा एक स्टेटस है। चाहे आप इंडिया टुडे देख लें, आउटलुक रैंकिंग देख लें, वीक देख लें, इंटरनेशनल जो रैंकिंग्स भी आती हैं, इस एरिया में हमारा टॉप पर नंबर आता है।
तो आगे किस तरीके से, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन बदल रही है, तो उसमें किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी एआई में किस तरीके से जा रही है? पिछले 2 सालों में हमने बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोर्सेज शुरू किए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर स्किल डेवलपमेंट के भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इशू किए। उसके अंदर हम साइबर सिक्योरिटी पर, एआई पे, मशीन लर्निंग पर लगातार कोर्सेज चला रहे हैं। हमारा आईबीएम के साथ भी टाई अप है, उसके साथ लगातार मिलकर हम बच्चों को अलग अलग वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस बार जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके अंडर भी हम बच्चों को समर वेकेशंस में अलग अलग आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंडर भेज रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, और फोकस यही पर है कि बच्चों को स्किल्स आनी चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन हमारा अपना मानना है कि टेक्नोलॉजी एआई पर इतनी ओवर डिपेंडेंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना एआई का रोल है उतना ही ईक्यू का और आईक्यू का भी है। तो अगर आपको लाइफ स्किल्स नहीं आती हैं, या आपको कैसे टीम वर्क करना है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स करनी है, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो अकेला एआई पर फोकस होना भी हम बच्चों के ओवरऑल पर्सनैलिटी की तरफ नहीं रखते। इसलिए जहाँ पर हम एआई के ऊपर कोर्सेज रन कर रहे हैं, उसके साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक बैलेंस डेवलपमेंट दें, क्योंकि इससे पहले भी पैनल में बात हो रही थी, जो आज बच्चे चैलेंज फेस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ का, सोशल स्किल्स का, तो उसको ओवरकम करने के लिए सोशल स्किल्स के ऊपर भी पूरा फोकस। एआई पे पूरा, मैम आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से एआई के ऊपर चर्चा हो रही थी, ठीक है, समय के साथ बदल रहे हैं, लेकिन एक मेंटल ग्रोथ की बात करें, एक मैं एक्सपीरियंस बताया तो मेरे एक दोस्त के ऑफिस में लाइट चली गई, तो उसने कहा कि जैसे लाइट चली गई वैसे ही लोगों की कीबोर्ड की आवाज़ें भी बंद हो गई, क्योंकि वो सारा एआई चैटबॉट से देख रहे थे तमाम चीज़ें। तो कितना बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है, और बच्चों में किस तरीके से ग्रोथ की जाए ताकि वो खुद पहले सोल्यूशन निकाल सकें, बाद में दूसरी सब जाएँ? देखिए, ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली अगर हम आज से 10 साल पहले की भी बात करें तो हम सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक अपने आप को सीमित नहीं रखते थे। हम बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए सेमिनार्स अरेंज करते थे, इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते थे, उनको स्टार्टअप्स के लिए प्रिपेयर करते थे। तो जो एआई है उसने, हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक, जैसे अजय जी ने कहा, हम फुली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक हमारा कोर्स है जिसको हम समझ सकते हैं, उसको एक हद तक हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट जो रिक्वायरमेंट हमारे पूरे सोसाइटी की है उसको साइमल्टेनियसली हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम जैसे ट्राई सिटी में बैठे हैं, हम बात करते हैं मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ की, तो जिस तरह से हम मोहाली में बैठे हैं, हम मोहाली को एक नेशनल और इंटरनेशनल हब के रूप में देख सकते हैं। इसके लिए मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करे। वो कोलैबोरेशन उनकी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन पार्टनरशिप मॉडल पे काम करे, ताकि जो हम पंजाब की ग्रोथ, एजुकेशनलिस्ट, एकेडमिशियन हम उनके लिए सोच रहे हैं उसको हम फुलफिल कर सकें। इसलिए बैलेंस जो बनेगा वो एकेडमिशियन की हार्ड वर्क से बन सकता है। एआई हमें सपोर्ट करेगी, बट हमारी अपनी जो हार्ड वर्क है वो साइमल्टेनियसली चलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर विनय गोयल जी, आप किस तरीके से देखते हैं, दोनों के विचार आपने सुने एआई को लेकर के, ज़रूरत कितनी है, और क्या इसे कोर्स की तरह ही देखें या ज़िंदगी में यूज करने की ज़रूरत है इसको प्रॉपर तरीके से? देखिए, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी ताकत समय के साथ बदलती है और वो कैसे इवोल्व होता है, यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैं बात करता हूँ, पहले जब मैं पहिए का आविष्कार से बात करता हूँ, जब पहिए का आविष्कार हुआ उस वक्त मैं बात करता था फिजिकल क्वोशंट्स की, यानी कि अगर इंसान को अपने आप को जिंदा रखना है, इंसान को अपने आप को सरवाइव करना है, तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट था वो। उसके बाद मशीनी युग आया जिसमें आईक्यू का बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। आज मैं बात करता हूँ, इस वक्त हम सबसे जिस युग के अंदर हम बैठे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो मशीनी युग की बात करें, इंडस्ट्री 4.0 की मैं बात करूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक टूल की तरह आया है। और हम बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, हमें ये चीज़ निर्धारित करनी होगी कि इस टूल को हमें ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करके कैसे हम अपनी सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स क्रिएट कर सकते हैं। और सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर
हमने, चाहे वो मैनेजमेंट प्रोग्राम हो, चाहे वो लॉ एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर एजुकेशन हो, सभी वर्टिकल्स के अंदर हमने एआई को उसी तरह से इंड्यूस किया गया है जैसे उसको समाज में ज़रूरत है। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मैं लॉ एजुकेशन की बात करता हूँ, लॉ के अंदर आपने देखा होगा आज से पहले दिन लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे एक केस को तैयार करने के लिए। आज के समय में बच्चा बैठा है इंटरनेट पे, चैट जीपीटी का यूज़ करेगा, जितने भी रिलेटेड केसेस हैं उसके एक साथ, यानी कि एक बेटर जजमेंट के लिए जो उसको ड्राफ्टिंग तैयार कर, नौकरियां तो नहीं खा जाएगा ये? हाँ जी, नौकरियों की कमी तो नहीं हो जाएगी? रिसर्च का काम सारा यही हो गया तो? नौकरियां का सिर्फ स्वरूप बदलता है, नौकरियां कभी नहीं खाई गई। आप चाहे बात करें मशीनी युग की बात करें, हम इंडस्ट्रियल एज की बात करें, सिर्फ हमें क्या करना है, जो देखिए 2-3 तरह की चीज़ें हैं इसमें। एक, जब मैं बात करता हूं, अगर हम पहले इंडस्ट्री की बात करते थे तो हम हाथों से काम करते थे, उसके बाद नेचर आया हाइब्रिड नेचर, जिसमें आधा काम मशीन कर रही है। आप देखिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन प्रोसेस है, उस ऑटोमेशन प्रोसेस को स्ट्रेटजाइज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक मैन पावर खड़ा है। तो केवल रोल बदले हैं, मशीन को हमें बेहतरी से यूज करना है, टेक्नोलॉजी को बेस्ट ह्यूमन काइंड के लिए हमें इस्तेमाल करना है। नौकरी किसी की नहीं जाने वाली, हाँ जॉब रोल जरूर चेंज होंगे। हमें अपने स्टूडेंट्स सिस्टम को इस तरह से स्किल डेवलप करनी होगी कि जिससे कि वो एआई का यूज कर करना सके। पड़ेगा। मैं एक और पॉइंट बस इसमें ऐड करूंगा, और मैं पिछले पैनल को भी सुन रहा था कि देखिए, सबसे पहले बीइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमें ये समझना होगा कि स्किल क्या है। स्किल इस वक्त सिर्फ नॉलेज को आपने ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, दिस इज द स्किल, और सीजीसी यूनिवर्सिटी इसी मुद्दे के ऊपर काम करती है हमेशा। डॉक्टर अजय शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जिसकी बात हुई एआई की, आपने भी रखी, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है सबके साथ, साइबर सिक्योरिटी का। आज के दौर में हर चीज़ साइबर से जुड़ी है, साइबर नेट से, उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो उसमें स्टूडेंट्स का भविष्य किस तरीके से देखते हैं और वो कितना ज़रूरी है आज के दौर में? देखिए, एक तो ये है कि कुरिकुलम में हम साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज, आईटी पॉलिसी, कुछ एथिक्स के बारे में, कुछ अच्छी जो साइबर प्रैक्टिस उसके बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो कॉलेज कर रहा है, चंडीगढ़ पुलिस और इन्फोसिस के साथ मिलकर हम बच्चों के लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपने देखा होगा चंडीगढ़ में होम मिनिस्ट्री ने एक साइबर कंट्रोल सेंटर भी बनाया है। साइबर पुलिसिंग के लिए हमारे स्टूडेंट जाते हैं, 6 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फोसिस से ट्रेनिंग लेते हैं, और साइबर जो कंट्रोल रूम बनाया है उसमें बैठते भी हैं, सीखते हैं, और उसके बाद वो अलग अलग जगह पर जो गांव हमने अडॉप्ट किए हुए हैं वहाँ पर जाते हैं, कॉलोनीज़ में जाते हैं, वहाँ पर जाकर जो बुज़ुर्ग हैं, जो और लोग हैं, उनको ट्रेन करते हैं। देखिए, सब कुछ पता होने के बाद भी जो पढ़े लिखे लोग भी हैं छोटी सी गलती कर देते हैं, और अवेयरनेस के बावजूद भी क्राइम तो हो ही जाता है। तो उसके पास कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, उसके लिए कैसे रिपोर्ट करनी है, क्या हमने किस तरह के स्टेप्स लेने हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग देते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज होने के कारण एक लगभग हर साल हम 100 के करीब स्टूडेंट्स ऐसे तैयार कर रहे हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से उनको वो साइबर सोल्जर्स का नाम से काम करते हैं, तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की जा रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो क्राइम करने वाले लोग हैं हमसे एक स्टेप आगे ही होते हैं। जितनी हम चीज़ें करते हैं वो एक चीज़ नई इनोवेट कर लेते हैं। अभी पीछे भी जो लगातार ये साइबर अरेस्ट वाली बात आपने सुनी होगी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो भी उसमें फंस गए, कुछ जजेस भी हैं, कुछ रिटायर्ड पुलिस पर्सनस भी हैं। तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस और कैसे प्रिकॉशन लेना है ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉड वाले ज़्यादा अपडेट कर देते हैं। अभी एलपीजी का शॉर्टेज हुआ तो उसके मैसेज आने लगे कि एलपीजी बुक कराएं तो यहाँ क्लिक करें, तो वो अपडेट होना ही बहुत जरूरी है लोगों मैं को। वही कह रहा हूँ कि क्योंकि हम पीछे चलते हैं कि ये हो रहा है, इससे कैसे बचना है। ये जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं हमसे 2 स्टेप्स आगे ही होते हैं, तो वो उनको, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारी लाइफ ओपन है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे फेसबुक है, कोई भी हमें ट्रोल करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या नेचर है, क्या रिलेटिव्स हैं, क्या नीड्स हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं, और उसके बेस के ऊपर वो हमें एक बड़ा प्रोन कर लेते हैं। इसलिए हम जब साइबर सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसी फ़ोटो डाल रहे हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और
किसी भी लिंक के ऊपर या किसी भी तरह के OTP को शेयर करने से पहले वो ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं, हमें देख लेना बहुत ज़रूरी है। और आपने चंडीगढ़ में देखा होगा अभी एक बहुत बड़ा क्राइम भी हुआ जो FDs को रिलेटेड प्राइवेट बैंक्स का था। वहाँ पर भी हमने देखा है कि लोग, इवन गवर्नमेंट भी अवेयर नहीं थी कि किस तरह से हम फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो चीज़ें तो बहुत बढ़ रही हैं, बट अवेयरनेस इज़ ओनली वे टू वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने शुरुआत में कहा था कि आप बच्चों को स्टार्टअप नौकरी देने वाला आप तैयार करती हैं, बिजनेस के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्योंकि आमतौर पर एक बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उस वक्त यही दिमाग में रहता है कि अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए, अच्छा पैकेज है। तो आप लोग कैसे उनका ट्रेन करते हैं कि नहीं बिजनेस की तरफ जाइए? और एक लिक्विड मनी की भी ज़रूरत होती है, लोन की भी ज़रूरत होती है बिजनेस सेटअप स्टार्टअप के लिए, उसमें किस तरीके से मदद की जाती है? देखिए, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टार्टअप के लिए दी जाती हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है स्टार्टअप के अकॉर्डिंगली, तो मिनिमम जो पेमेंट है वो 5 लाख की उनको लोन की फॉर्म में दी जा सकती है। हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, जैसे मैंने शायद मेंशन शुरू में किया था कि हम जॉब सीकर्स नहीं, हम जॉब क्रिएटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे जो कॉलेज में डिफरेंट सेमिनार्स लगते हैं स्टार्टअप के लिए। हम डिफरेंट इंडस्ट्री से जो CEO है जिन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट की है उनके सेमिनार्स करवाते हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि हम किस ट्रैक पे चलेंगे। क्योंकि अगर एक मेरा स्टूडेंट अपनी इंडस्ट्री या अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके साथ एटलीस्ट वो 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो पंजाब में जो अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत दिक्कत रही है वो काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगी दोआबा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उसमें सहयोग दे रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर कर सकें। लास्ट ईयर हमने लॉ कॉलेज स्टार्ट किया था, और जो कि एक मैं मेंशन करूँगी कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, ये क्रेडिबिलिटी हमारी बाकी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है। क्योंकि बच्चे जो हैं, पेरेंट्स की अगर बात करें तो उनको एक ट्रस्ट चाहिए होता है कि जो हमारा बच्चा जहां एडमिशन ली है क्या वो अप्रूव्ड है, क्या वो एफिलिएटेड है। तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत अच्छी है सर, बट जो हमारे ऊपर चेक रखा जाता है जो हमारी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैं बात करूं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हम लोग एफिलिएटेड हैं, हमारा लॉ कॉलेज हो गया, हमारा B.Ed कॉलेज हो गया, हमारा डिग्री कॉलेज हो गया, और IKG PTU से एफिलिएटेड है। उनके करिकुलम में उसको फॉलो करके हम लोग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। उसके स्टार्टअप के लिए उसके करिकुलम के अलावा हम इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाते हैं, ताकि शॉर्टेज ऑफ फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट से हम लोग लोन लेके भी उसको शायद कुछ हद तक मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए अगर हमारा विज़न होगा कि हमने अपना काम स्टार्ट करना है, वो विज़न बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सोचेंगे कि हमने जॉब ही करनी है तो फिर हम सिर्फ हमारा टारगेट जॉब ढूंढना रह जाएगा। जी मैं आपके पास आना चाहूँगा विनय जी, जिस तरीके मैम भी कह रहे थे, तो अब विकसित भारत प्रधानमंत्री भी कहते हैं, स्टार्टअप के लिए कैसे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित, क्योंकि हर बच्चे को होता है कि अच्छे जॉब पैकेज लग जाए, तो स्टार्टअप के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से क्या कुछ किया जाता है उसके लिए? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि CGC यूनिवर्सिटी जेनजी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे ही कोई बच्चा हमारे पास प्रवेश लेता है, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, उस बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करना। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बेस के ऊपर हम ये जानते हैं कि वो बच्चा करना क्या चाहता है अपनी लाइफ में। क्या वो प्लेसमेंट के लिए जाना चाहता है, क्या वो अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है, क्या वो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहता है, या फिर वो बच्चा अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है। वंस वी आइडेंटिफाई कि बच्चा ये काम करना चाहता है, तो मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा अपना स्टार्टअप के लिए जाना चाहता है, अपना बिजनेस लगाना चाहता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारी आइडियाज़ वर्कशॉप क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले वाले सेशन में भी कि आइडिया से इम्पैक्ट तक CGC काम करता है, और जब हम उसके आइडियाज़ को कैप्चर करते हैं, सबसे बड़ा स्टेप उसके बाद क्या होता है, उस आइडिया को मेटेरियलाइज करना, उस आइडिया को रजिस्टर करना पेटेंट के रूप में। तो CGC यूनिवर्सिटी फिर उसको पेटेंट के रूप में रजिस्टर करवाती है, और उसके बाद बहुत सारे
इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसको जब हम रजिस्टर करवा लेते हैं, देन वी सीक फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टर्स. वंस द स्टूडेंट इज हैविंग द फंडिंग, दे विल प्रिपेयर ए प्रोटोटाइप, फिर उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, देन वी शोकेस टू मार्केट. और सीजीसी यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपने सर से भी एक क्वेश्चन लिया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे जो खास बात है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन. और ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ही है जो विकसित भारत को बनाने सपना में करे. बिल्कुल, कामयाब करेगी इस देश बिल्कुल. को. समय कम है. डॉक्टर शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूँगा. जिस तरीके से सबने कहा कि ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से उनकी मदद की जाती है, आज के दौर में स्किल्ड, क्योंकि कॉलेज के बाद कोई निकलता है बदस्पत कि वो जाए फिर ट्रेनिंग करे, इंटर्नशिप करे, तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि कॉलेज के साथ ये चीज़ें हो जाए, बाद में जाए तो जॉब के लिए दिक्कत ना हो. देखिए, एक गैप इंडस्ट्री एकेडेमिया में तो है, उसको कम करने के लिए इंटर्नशिप बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि ये जो शौक होता है, हम एक तरफ एकेडेमिया में बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे होते हैं और इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको उनके जो जॉब एक्सपेक्टेशन है, स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, उनका पता नहीं होता. जब हम इंटर्नशिप का एक नेटवर्क बनाते हैं तो बच्चा इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ से उसको अंदाज़ा लगता है कि इंडस्ट्री में क्या स्किल्स चाहिए, किस तरह की नॉलेज चाहिए और सबसे ज़्यादा क्या एटीट्यूड चाहिए. क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि हम हायर तो स्किल के लिए होते हैं लेकिन फायर हम एटीट्यूड के कारण होते हैं. तो जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तब उसको आप सीख पाते हैं. वो अल्टीमेटली जो बच्चा अच्छी इंटर्नशिप करता है उसको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी मिल जाती हैं, वो फाइनल प्लेसमेंट्स में भी शिफ्ट हो जाता है. तो ये एक सिस्टम बन रहा है. दूसरा, जैसे हमने टाई अप किया हुआ IIM पंजाब के साथ और ISB मोहाली के साथ इन द एरिया ऑफ स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशंस फैसिलिटी, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना काम करना चाह रहे हैं. तो उनके लिए इंक्यूबेशन के लिए हमने एक सेक्शन 8 के अंदर कंपनी बनाई है SD इंक्यूबेटर के नाम पर. तो वहाँ पर भी उनकी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो फंडिंग भी देते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ और एंजल इन्वेस्टर के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स भी करते हैं कि बच्चा वहाँ पर भी ट्रेन करे. क्योंकि एकदम से पढ़ने के बाद अगर वेंचर लगाते हैं और आपको उस तरह का एटीट्यूड, नॉलेज, एक्सपेक्टेशन नहीं है तो कहीं पर हम अपनी और अपने पेरेंट्स के एस्पिरेशन पे पूरा नहीं उतर पाते. तो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गैप है इसको कम किया जा सके और बच्चा अच्छी तरह से, चाहे वो जॉब की तरफ जाना चाहे वो अपना काम करना चाहे, उसमें अच्छी तरह अपने हिसाब से वो तमाम चीज़ देख से. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप आए, विचार रखे और बहुत अच्छी बातें सीखने के लिए, सुनने के लिए. और इस वक्त लाइव टीवी पर आपको देखा जा रहा है तो हज़ारों लोग देख रहे होंगे, उनको भी बहुत फायदा मिलेगा.